धनबाद में एयरपोर्ट को लेकर थोड़ी देर पहले जो है भाजपा का विशाल धरना जो है रणधीर वर्मा चौक पे संपन्न हुआ। बड़ी बड़ी बातें हुई और खासकर आरोप लगाया गया राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। और ये सीधे तौर पे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया है। बहरहाल यह देखना है कि अब जमीन राज्य सरकार दे रही है कि नहीं, और इस पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ है जेएमएम के वरिष्ठ नेता देबू महतो जी। हम सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं। सांसद ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है उसका वजह है राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? आप धनबाद में कम से कम 25 साल से तो हम परिचय हैं और धनबाद की जनता 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को लगातार विधायक और सांसद दे रहा है। और राज्य के लोगों ने, देवतुल्य जनता ने डबल इंजन का भी सरकार यहाँ पर देख लिया है। यहाँ से एरोड्रम नहीं बनना, यह श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाती है। जहाँ तक रही बात एयरपोर्ट के लिए ज़मीन का, सिंदरी हाल एफसीआई का 423 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, वो केंद्र सरकार का है कि हेमंत सरकार का है? माननीय लोग जवाब दे। धनबाद की जनता को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं महोदय। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बने ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट नहीं है कहीं पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि झारखंड का चहुमुखी विकास हो, और हेमंत सरकार जैसे निष्ठावान कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी की काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा स्थानीय विधायक का 6 साल तबीयत खराब रहा और माननीय हेमंत सोरेन ने सारा खर्च वहन किया। ऐसे सैकड़ों उनका उदाहरण के काम है। लेकिन यहाँ के ओछी राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सब बातें हजम नहीं हो रही है। अगर जनता को, माननीय सांसद विधायक को चाहिए ज़मीन, तो प्रोसेस में आइए। आप अपने मंत्रालय, आपकी सरकार चल रही है दिल्ली में, आप अपने मंत्रालय को लिखिए। वो मंत्रालय हमारे यहाँ सचिवालय को लिखेंगे, जो प्रोसेस हो देगा। लेकिन केंद्र सरकार के अधीन जो जमीन एफसीआई का पड़ा हुआ है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? आखिर क्या चाहते हैं आप? जनता को गुमराह करना चाहते हैं? इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं है। और यह जो कार्यक्रम आज था, ये जनता के विरोध था, जिला प्रशासन के विरोध था, केंद्र सरकार के विरोध था, या झारखंड सरकार के विरोध था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। माननीय लोग ऐसा कार्यक्रम करने से पहले जनता को गुमराह ना करें और स्पष्ट करें कि यह किसके खिलाफ और किसके समर्थन में कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, अगर आगे जरूरत पड़ी, मान लीजिए कि ढुल्लू महतो अगर आते हैं कि नहीं हमें झारखंड सरकार जमीन दे, तो क्या आप लोग की तरफ से भी कुछ पहल होगी? 100% पहल होगा। एक चिट्ठी तो आ जाए। अरे पहले एक पत्थर उछाल के तो देखो यार, क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने कहा स्पष्ट कि हेमंत सरकार कभी पक्षपात की, द्वेष की राजनीति नहीं किया है। और धनबाद को आपने देखा होगा, जो रोड जाम 30 सालों से था, यहाँ के राजनीतिक दलों ने हर बार बोलता था कि गया पुल बनवाएंगे, फ्लाईओवर बनवाएंगे, आज तक नहीं बनाया। लेकिन हेमंत सोरेन ने कभी इसके एजेंडा नहीं रखा और हेमंत सोरेन का सरकार बना और वो सारे काम को कर रहा है जो पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती यहाँ के विधायक सांसद ने एजेंडा में रख कर यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाया था। ऐसा बात नहीं है। हेमंत सरकार चौमुखी विकास चाहता है, गरीबों को, किसानों का, बेरोजगारों का, माताओं का, बहनों का, छात्रों का, सभी के लिए हेमंत सरकार है। आप देख रहे हैं केंद्र सरकार कहती है स्वच्छ भारत बनाएंगे और उन्हीं के लोग मालार्पण करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अभी देख लीजिए गंदगी का अंबार। अरे भैया, इसके कथनी और करनी पर आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम या इन लोग के बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा जो मिशन है हेमंत सरकार का, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, धनबाद में एयरपोर्ट बनना चाहिए या नहीं? 100% बनना चाहिए। लेकिन माननीय सांसद को और माननीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो उड़ान मंत्री, उनसे पूछिए ना कि बोकारो में बन के तैयार फीता क्यों नहीं काट रहे हैं। एरोड्रम का घरे घरे बनेगा, जिला जिला बनेगा, प्रखंड प्रखंड बनेगा, उसका भी एक मापदंड है। तो बस पड़ा हुआ है, टेम्पो पड़ा हुआ है कि जहाँ ग्राहक देखा वहीं रोक दे। अच्छा, धनबाद की जनता अगर चाहेगी कि धनबाद की जनता की जब मांग कर रही है कि नहीं धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना? 100% सपोर्ट करेंगे। विगत वर्षों में एक चश्मा वाले नेता भंजाया कि हम यहाँ का कोयलांचल विश्वविद्यालय लाए हैं। उनको पता नहीं कोयलांचल विश्वविद्यालय के लिए 92-93 लाठी खाए राजवाला वर्मा जी एडीएम थी और डीडी न्यूज़ बना था। और अभी वो आते हैं, मान्य जी बड़ा बड़ा गगस लगा लेते हैं
आप बोलते हैं कि हम कोयलांचल विश्वविद्यालय बना दिए, हाई कर दिए, हो कर दिए। अरे धनबाद के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ किया होता था, धनबाद रांची के टक्कर में रहता। पानी, बिजली, सड़क, फ्लाईओवर, यातायात, सारी व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित होता है। IIT ऐसा भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है, उसके नहीं है। यहाँ के जनता के अनुरूप, मांगों के अनुरूप में IIT बना है, कोयलांचल विश्वविद्यालय बना है, हम लोग जैसे छात्रों के बदौलत बना है। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं चाहती है झारखंड में, वो लड़वाना चाहती है। जाति पाति, भेदभाव, लिंग, आपके महिला पुरुष, छात्र, फलना चिल्ला, गाय मछली, इस सब चक्कर में हम लोग नहीं रहता। हम लोग विकास पर। चलिए, बिल्कुल विकास की बातें हो रही हैं और GMM ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी साथ में है, लेकिन जो तरीका है, लीगल तरीका है, उस तरीके से सांसद महोदय आए। और धनबाद अगर विकास की राह पे चल रहा है तो एकदम बिल्कुल उनके साथ GMM भी खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़ा राजस्व देने वाला देश की कोयला राजधानी धनबाद है, उसके बाद भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है, यह देखने वाली बात है। और जनता यह जानना चाहती है कि धनबाद कब तक विकास से अछूता रहेगा। धनबाद से JP भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।